Good morning to all of you. My name is Deepmala Modanwal and from today I am going to teach you Hindi literature and Hindi grammar, जिसमें पहले 3 दिन हम लिटरेचर यानी साहित्य अर्थात हिंदी निहारिका की पुस्तक पढ़ेंगे तथा बाद के 3 दिन में हम व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे। तो आज हम हिंदी निहारिका के पाठ 1 के हम जब होंगे बड़े पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। पाठ का नाम है हम जब होंगे बड़े, अर्थात हम जब बच्चे हैं, जो आज के बच्चे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम जब बड़े होंगे तो हम क्या करेंगे, अपने देश के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा वो इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। कविता में बालकों के उत्साह और देश प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। बालक अपने देश के भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं, इसके बारे में वो इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। हम जब होंगे बड़े, देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफ़रत अधिक, प्यार है कम। हम जब होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। इस कविता में बच्चे कह रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब देखना कि हमारा देश ऐसा नहीं रहेगा, यानी हम अपने मेहनत और प्रयासों के बल पे अपने देश की आज की जो वर्तमान तस्वीर है उसको हम अपने जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम बदल के रख देंगे, यानी हम उसे बहुत अच्छा कर देंगे। आगे बच्चे कह रहे हैं कि अब भी कुछ लोगों के दिल में नफ़रत अधिक, प्यार है कम। वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं हमारे देश में जिनके दिलों में नफ़रत अधिक बसती है और वे लोगों से प्रेम कम करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपने देश से घृणा की नाम को मिटा कर के ही रहेंगे, अर्थात हमारे देश में घृणा, नफ़रत जैसी कोई चीज़ किसी के मन में नहीं रहेगी। हम सबके मन की स्थितियों को भी बदल देंगे। हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। ये कुरीतियाँ मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। आगे बच्चे कह रहे हैं कि हिंसा के विस्मय प्रवाह में हमारे देश में जो जगह जगह हिंसा फैली रहती है, तो उस हिंसा के विषैले प्रवाह में यानी उस हिंसा के विषैले माहौल में हमारा देश कब तक रहेगा, कब तक उसको बर्दाश्त करता रहेगा। भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत बहुत पुरानी है, अर्थात बच्चे कह रहे हैं कि हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों में भ्रष्टाचार भरी हुई है। जो जितनी ऊंची कुर्सी पे बैठा है वो उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार से भरा रहता है। और जमाखोरी अर्थात चीज़ों को स्टोर करके रख लेने वाली प्रवृत्ति, कि जब हम चीज़ों को रख लेंगे तो लोगों को कम मिलेंगी चीज़ें और फिर बाद में जब कमी हो जाएगी तो हम उन चीज़ों को निकालेंगे और तो बाज़ार में उनकी मांग अधिक हो जाएगी और अधिक पैसे में हम उनको बेचेंगे। तो इस प्रकार की जो आदतें हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अब हम हमारे देश में इस प्रकार की रीति को नहीं चलने देंगे। इन कुरीतियों को हम मिटा देंगे और सबके हृदय में नई चेतना लाएंगे, यानी बुराइयों को हटा करके उनकी जगह अच्छाइयों से भर देंगे। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। आगे बच्चे कह रहे हैं कि जैसे एक घरौंदा, मिट्टी का घरौंदा होता है, वो गिर जाता है, ढह जाता है
उसी प्रकार से हम अपने देश को आखिर कब तक बुराइयों से ढहते हुए गिरते हुए देखेंगे। अर्थात जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। बच्चे कह रहे हैं कि इस देश की बागडोर, उसकी जिम्मेदारी बस हमारे हाथों में आने की देर है। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो, यानी जब हम बस थोड़े से और बड़े हो जाएं, हम समझदार हो जाएं और हम अपने संकल्पों को पूर्ण करने के योग्य हो जाएं, बस उतनी ही देर है कि हम खाते हैं शपथ, या हम कसम खाते हैं कि हमारा देश जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारा देश किसी भी प्रकार की दुर्दशा को नहीं सहेगा। जिस प्रकार की दुर्दशा अब तक हमारे देश में हमने देखी है या होती आई है, उसको हमारा देश अब नहीं सहेगा जब हम बड़े हो जाएंगे। आगे बच्चे कहते हैं कि हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। बच्चे कह रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे और अपने देश के स्वरूप को बदल देंगे, सब कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे, सारी बुराई को मिटा देंगे, तो हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा और हम उसके अपने देश के झंडे को हिमालय से भी ऊंचा फहराएंगे। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे और अपने अच्छे प्रयासों और के द्वारा हम रेगिस्तान जैसे बंजर प्रदेशों में भी हरियाली ला देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। आगे भी घोर आगे बच्चे कह रहे हैं कि घोर अभावों की ज्वाला में कल नहीं दहकेगा देश। अर्थात बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए बस उनके बड़े होने की देर है। अभी तक जो दुर्दशा, जो बुराइयां इस देश में चल रही हैं, वो तभी तक है जब तक अभी वो बच्चे छोटे हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने संकल्पों को पूर्ण करने के योग्य हो जाएंगे, वो अपने देश की स्थिति को बदल देंगे और फिर कल नहीं, यानी उस वक्त जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने देश को हर प्रकार की दुर्दशा से बचा लेंगे, उसे बहुत अच्छा बना लेंगे। इस कविता के लेखक हैं बाल स्वरूप राही। बच्चों, आप इस कविता को याद करेंगे और इसके साथ ही शब्द अर्थ भी दिए हैं, जिनको आप याद करके लिख करके सही लिख करके उसको याद करके रख लेंगे और इसको सेव करके भी रख लेंगे, ताकि आगे आप इसको फिर से तैयार कर सकें। PDF फाइल भेज दीजिए।